कम टू द पॉइंट। अगर किसी भी बिजनेस में हम नए व्यक्ति को ला रहे तो उसे फेयर वैल्यू पे लाना चाहिए। फेयर वैल्यू का मतलब ये है कि अगर मैं किसी को आज अपने बिजनेस में एडमिट कर रहा हूँ तो आज की जो मेरी वैल्यू है बिजनेस की, उसी वैल्यू पे उसे एडमिट करना होगा, क्योंकि वो कैपिटल आज लेके आएगा तो आज के हिसाब से लेके आएगा, और आज के हिसाब से लेके आएगा मतलब सारी चीजें आज के हिसाब से होनी चाहिए। तो सबसे पहला ऑन एडमिशन all the assets and liabilities shall be on admission, all the assets and liabilities shall be revalued, and any profit or loss on revaluation will be distributed among old partners in their old ratio। बोलते पहला तो रिवैल्यूएशन होना चाहिए सारे एसेट्स लायबिलिटीज का, और ऐसा करने पे दो ही बातें हो सकती है, या तो प्रॉफिट होगा या तो हाँ या नहीं। तो वो जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो सिर्फ किस में बटेगा? ओल्ड पार्टनर। क्यों? क्योंकि अभी जो एसेट्स की पुरानी वैल्यू थी वो किसको बिलोंग करती थी? सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को। उन्होंने खरीदी थी, हाँ या नहीं? तो उनके एसेट्स लायबिलिटी को रीवैल्यू करने से जो भी मिलेगा, फायदा हो या नुकसान, वो सिर्फ किसको बिलोंग करेगा? ओल्ड पार्टनर्स को। नए पार्टनर का अभी उससे कोई लेना देना नए पार्टनर का अपडेट होने के बाद लेना देना है। यस और नो? तो अपडेट से होने वाला प्रॉफिट लॉस, रिवैल्यूएशन से होने वाला प्रॉफिट लॉस किसको बिलोंग करता है? सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को। तो उन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, उनके ओल्ड रेशियो में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो देखते। तो इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसे आप रीवैल्यूएशन अकाउंट कह सकते हो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, दो नामों से इसे जाना जाता है। ये प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेंगे या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, किसी भी नाम से। कई कई लोग ये नाम यूज करते हैं, कई कई लोग ये नाम यूज करते हैं। क्या है ये अकाउंट? नंबर वन, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नंबर वन, इट इज व्हाट? इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। prepared to record the increase or decrease, that is profit or loss ना, increase or decrease in the value of assets and liabilities। पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। मतलब सीधी सी बात है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। एक ही रूल फॉलो करेगा। नंबर टू, बनाया क्यों है? इसका पर्पस क्या है? तो प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड द इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। रिवैल्यूएशन करोगे तो एसेट्स और लायबिलिटी या तो बढ़ेंगे या तो हाँ या नहीं। इनके बढ़ने और कम होने से या तो प्रॉफिट होगा या तो हाँ या नहीं। तो उसका वो जो प्रॉफिट या लॉस वाला एडजस्टमेंट है वो रिकॉर्ड करने के लिए हमने जो अकाउंट बनाया, तो प्रॉफिट एंड लॉस को एडजस्ट करने के लिए अकाउंट बनाया। दैट्स व्हाई सम पीपल कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट्स अकाउंट। And because here we are recording the increase or decrease, that is change in the value of assets or liabilities. Yes or no? Yes. Because it records the changes, that's why some people called as revaluation. हम assets और liability को revalue करने के लिए इस account को बनाते हैं। Yes or no? Yes. नहीं समझा? सबको समझा? हाँ या नहीं? Debit balance
of revaluation account shows net loss and it will be transferred to old partners in their old ratio. कहते हैं डेबिट बैलेंस रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे ही होता है, नॉमिनल अकाउंट है उसी के जैसा होगा, डेबिट रुपीस क्रेडिट रुपीस। अगर डेबिट साइड में ज़्यादा कंटेंट है तो डेबिट में सारे लॉसेस रिकॉर्ड होते हैं ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड, तो अगर डेबिट का बैलेंस आया मतलब डेबिट ज़्यादा आया तो आंसर में क्या मिलेगा तुम्हें? नेट लॉस। यस और नो? ये लॉस किसको जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स। किसको जाएगा? इन देयर ओल्ड रेशियो। सेम उल्टा भी हो जा सकता है। यस और नो? क्रेडिट बैलेंस of revaluation account shows net profit and it will be transferred to old partners in their old ratio। जबकि रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड अगर ज़्यादा निकला इसका मतलब आपको क्या ज़्यादा हुआ है? प्रॉफिट। दैट इज द आंसर ऑफ नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट भी सिर्फ किसको जाएगा? ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में एक ही बार लिखा रहा हूँ क्योंकि आगे के 2-3 चैप्टर में फिर लिखाने वाला, ये हर जगह काम आएगा, हाँ या नहीं? तो इसके बारे में समझ के रख लो। यस और नो? तो जहाँ आप पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे अब आप P&L नहीं बनाओगे, अब आप क्या बनाओगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट, हाँ या नहीं? ये नॉमिनल अकाउंट है, सेम P&L का काम करेगा, बस इसका काम क्या है कि जो भी एसेट्स लायबिलिटी बैलेंस शीट में अपन रीवैल्यू करेंगे, इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे कम करेंगे, तो उसका जो भी बढ़ा हुआ वैल्यू है और कम हुआ वैल्यू है या तो वो हमें प्रॉफिट देगा या तो लॉस। प्रॉफिट रहेगा हमारे लिए तो हम उसको क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे, लॉस रहेगा तो डेबिट में ट्रांसफर करेंगे। यस और नो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सबको समझा? लिखो फटाफट, तो फिर जल्दी एंट्री सिखाता हूँ।